हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ और इसमें मैं मगध डायनेस्टी का ये सेकंड पार्ट आपका है। और ये इसमें मैं इम्पोर्टेंट रूप से मैं ये बताने वाला हूँ कि जब मेरा शिशुनाग डायनेस्टी का स्टार्ट होता है, मीन्स 412 जो ईस्वी है, जो हमारा 412 BC है, इस टाइम पीरियड के बाद का जो वंश हमारे इंडिया में या मगध डायनेस्टी में जो चलने वाले हैं, उस वंश के बारे में आज डिस्कस करूंगा। और इसमें जो मेरा डायनेस्टी है वो शिशुनाग डायनेस्टी है। और यहाँ पे जो देखने को मिलेगा अंतिम रूप से फिर नंद डायनेस्टी। मैं दो डायनेस्टी को मैं फोकस करने वाला हूँ। सबसे पहला शिशुनाग डायनेस्टी और फिर है नंद डायनेस्टी। ये शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी के बाद जो मेरे पास वंश देखने को मिलेगा वो सीधा मैं मौर्य डायनेस्टी पे जाने वाला हूँ। लेकिन ये जो शिशुनाग डायनेस्टी है, नंद डायनेस्टी है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। इसको सबसे पहले मैं टाइम पीरियड अकॉर्डिंग में देख लूँ तो शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड 412 BC टू 344 BC तक होता है। शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड 412 BC टू 344 BC। ये शिशुनाग डायनेस्टी, जो शिशुनाग जो होता है वो नाग दशक जो अंतिम राजा होता है, ये नाग दशक अंतिम राजा को ये हराता है, उसको अपदस्थ करता है। उसके बाद ये शिशुनाग यहाँ पे गद्दी पे बैठ जाता है और ये गद्दी पे बैठने के बाद यहाँ पे शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर कहलाता है। तो शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर शिशुनाग होता है और शिशुनाग का जो टाइम पीरियड होता है 412 BC टू 394 BC। शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड 412 BC टू 394 BC। यहाँ पे टोटल शिशुनाग डायनेस्टी में 3 किंग आते हैं और एक किंग का नाम है शिशुनाग, दूसरे का नाम है कालाशोक और तीसरे का नाम है नंदीवर्धन। मीन्स शिशुनाग डायनेस्टी का अंतिम राजा जो होता है वो नंदीवर्धन होता है। फर्स्ट राजा जो होता है शिशुनाग होता है। शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर शिशुनाग है और अंतिम राजा नंदीवर्धन है। तो शिशुनाग जो है 412 से BC टू 394 BC तक शासन करता है। कालाशोक उसके जो बेटा होते हैं, ये कालाशोक का टाइम पीरियड 394 BC टू 366 BC तक होता है। फिर नंदीवर्धन आते हैं और नंदीवर्धन 366 BC टू 344 BC तक शासन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है नंद डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी का संस्थापक महापद्नंद। महापद्नंद ने नंदीवर्धन को बुरी तरह से पराजित करता है और पराजित करने के बाद महापद्नंद यहाँ पे नंद डायनेस्टी का फाउंडर कहलाता है और ये नंद डायनेस्टी का फाउंडर महापद्नंद है। ये नंद डायनेस्टी का टाइम पीरियड 344 BC टू 322 BC तक होता है। 344 BC टू 322 BC तक होता है। टाइम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं टाइम को एक साइड लिखते चले जा रहा हूं, क्योंकि टाइम के बगैर आप हिस्ट्री को कभी नहीं अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए टाइम को आपको ऑल टाइम याद करते चले जाना है और उस समय कौन कौन से राजा आए थे उसको भी समझते चले जाना है। तो ये महापद्नंद का जो टाइम पीरियड है वो 344 BC टू 326 BC तक होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो आते हैं जिसका नाम है घनानंद, और ये घनानंद 326 BC टू 322 BC तक होता है। यही घनानंद और कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, विष्णुगुप्त एक बार घनानंद के दरबार में पहुंचे थे और घनानंद उनको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती किए थे, जिसके कारण से चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य जिसको कहते हैं, वो पर्सन को बहुत ही बुरा लग जाता है। वो चंद्रगुप्त मौर्य को, एक नॉर्मल पर्सन चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य को एक इतने बड़े किंग बना देते हैं चाणक्य कि घनानंद से टकराते हैं और घनानंद को मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये जो घनानंद होता है, घनानंद के बाद जो यहाँ पे जो राजा आएंगे सीधा मौर्य डायनेस्टी आता है और ये मौर्य डायनेस्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो नंद डायनेस्टी है,
नंद डायनेस्टी को पुराणों में लिखा गया है कि ये शूद्र जाति से बिलोंग करते थे। किस जाति से? तो SC ST से बिलोंग करते थे। और ये जो महापद्नंद है, महापद्नंद ने मेरे जो भारत का क्षत्रिय का जो बहुत सारा राज्य था वो क्षत्रिय राज्य को इन्होंने जीत लिया था। अब मैं बात करूं यहाँ पे कि जो शिशुनाग है, शिशुनाग जो है अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। आपको बताए थे कि पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया था। तो पाटलिपुत्र की जो राजधानी चल रही थी उस पाटलिपुत्र की राजधानी को चेंज करके शिशुनाग वैशाली बना देता है। फिर आता है यहाँ पे राजा कालाशोक, और कालाशोक अबर वैशाली से बदल करके फिर से पाटलिपुत्रा बना देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल चेंज नहीं होता है, राजा कुछ चेंज होते चले जाते हैं, कैपिटल को चेंज नहीं किया जाता है। फिर बाद में मौर्य डायनेस्टी वगैरह आएगा तो उसमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे है कि जो नंद डायनेस्टी है, नंद डायनेस्टी में कलिंग के समय में, कलिंग एक एरिया का नाम है, और कलिंग पे इन्होंने बैटल किया था। और कलिंग का नरेश उस समय खारवेल था, मीन्स कलिंग का राजा खारवेल था, और खारवेल को इन्होंने हराया था। और यहाँ पे क्या मिला था, ये कहाँ से जानकारी मिलती है? ये जानकारी मिलती है हंथ गुफा लेख से, या हाथी गुफा लेख बोला गया। ये हाथी गुफा लेख से पता चलता है कि कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा जो हाथी गुफा लेख है उसमें ये भी लिखा गया है कि कलिंग तो विन किया ही था, साथ ही साथ एक टेम्पल का नाम जीन था, उस जीन टेम्पल को भी इन्होंने अपने पास ले आया था। हाथी गुफा लेख में जो कलिंग का नरेश, कलिंग नरेश खारवेल उस वक्त होता है, और खारवेल के समय में इन्होंने कलिंग को जीता ही था। कौन जीता था? तो नंद डायनेस्टी के समय में जीता गया था उसे। और उस समय जो हमारा जीन टेम्पल है उसको भी लाया गया, और साथ ही साथ एक सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए कैनाल को भी बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? तो कलिंग में बनाया गया था। अब मैं बात करूं घनानंद के समय में कुछ इंपोर्टेंट बातें। इस समय में क्या हुआ, 326 BC में, 326 BC में मकदूनिया ऑफ रूलर में सिकंदर महान, मकदूनिया का शासक सिकंदर महान, ये सिकंदर महान यूरोप को पूरी तरह से पराजित करके और यूरोप में अपनी शासन स्थापना किया था, प्लेसमेंट किया था, और उसके बाद इंडिया पे भी अटैक किया था। कब किया था? तो 326 BC में। और मेरा इंडिया में जिस समय घनानंद का समय पीरियड होता है उसी समय इंडिया पे वो अटैक करता है। और इस समय क्या होता है कि इस समय वो बुरी तरह पराजित होता है और वो चला जाता है। और इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य एवं कौटिल्य ये दोनों क्या करते हैं कि घनानंद को भी हरा देते हैं। और घनानंद को हराने के बाद यहाँ पे जो नया शासक आ जाता है उसका नाम होता है मौर्य डायनेस्टी होता है। और ये मौर्य डायनेस्टी का प्लेसमेंट 323 BC में होता है। अब मैं बात करूं मगध डायनेस्टी के बारे में, जो जानकारी मिलती है वो अथर्ववेद से मिलती है। जो मगध डायनेस्टी की जानकारी मिलती है वो अथर्ववेद से मिलती है। और जो जीवक था, जो जीवक आपको बताए होंगे कि ये जो जीवक है, ये जीवक की जो उनके माता का नाम, उनकी मदर का जो नेम है वो शालवती होता है, जो एक नर्तक होती है, मीन्स डांसर वगैरह एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, और वैश्या भी उन्हें बोला गया है। उसके बाद उदयीन जो होते हैं, उदयीन को बीना वादक भी बोला गया है, बीना बजाते थे। और साथ ही साथ हाथी को पकड़ने के लिए, एलिफेंट को पकड़ने के लिए इसे बहुत ज़्यादा नॉलेज था। किनके पास? तो उदयीन के पास। तो उदयीन जो है एक बहुत मशहूर बीना वादक के साथ साथ एक बहुत बड़े वाइल्ड लाइफ को पकड़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट थे। तो ये जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही विस्फोटक है, और वो है मौर्य डायनेस्टी। क्योंकि मौर्य डायनेस्टी एक ऐसा डायनेस्टी आता है मगध पे जो पूरी भारत पे लगभग शासन करता है। साथ ही साथ भारत का बाहर भी बहुत सारा एरिया है जिस पे शासन
करता है। तो मौर्य डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए आप हमारे इस सीरीज पे बने रहिए। आपको निश्चित रूप से यहाँ से लाभ होने वाली है और हिस्ट्री का आपको टाइम अकॉर्डिंग एक ऐसा निचोड़ आपको मिलने वाली है कि पूरी आप जीवन में हिस्ट्री को ना भूलेंगे। हिस्ट्री आपके लिए मजेदार टॉपिक बन के रह जाएगा। तो चलिए आज इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि हिस्ट्री अकॉर्डिंग और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप जानना चाहते हैं तो आप इस सीरीज पे बने रहिए, साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी जोड़िए, ताकि जितने लोग जुड़ेंगे लोगों के बीच में चीज़ें पहुंच पाएगी और लोगों को समझ में एक अच्छी फैक्ट चल जा पाएगी। तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ आपने यदि सब्सक्राइब आज तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वीडियो मिलती है बहुत ही अच्छे, सबसे बढ़िया और सबसे अलग मिलती है, सबसे नए अंदाज में मिलती है। इसलिए आप यहाँ पे पर डे आइए और मज़ेदार ढंग से आप यहाँ पे हिस्ट्री का एंजॉय करिए। तो अभी हिस्ट्री चल रहा है, चलिए ऐसे हर सेशन में आपको एंजॉय होगी, बहुत ही मज़ा आएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।